देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आत्मीय स्वागत। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर सनातन हिंदू एकता पदयात्रा जब दिल्ली से वृंदावन के पावन मार्ग पर अग्रसर थी, तब फरीदाबाद में इसका विशेष पड़ाव रहा। इसी दौरान ब्रह्मा कुमारी संस्थान की ओर से बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का हार्दिक स्वागत व सम्मान किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज फरीदाबाद सेवा केंद्र की बीके रंजना, बीके शिखा एवं बीके स्वाति ने उन्हें ईश्वरीय सौगात प्रदान करते हुए माउंट आबू मुख्यालय आने का स्नेहपूर्ण निमंत्रण दिया। शास्त्री जी को संस्थान के विश्व शांति और आत्म कल्याण के संदेश से अवगत कराया और बताया कि ब्रह्मा कुमारीज का उद्देश्य भी संपूर्ण मानवता में एकता, सद्भावना और आध्यात्मिक जागरण लाना है, जो सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों से प्रेरित है। मिसेज इंटरनेशनल 2025 सलोनी मल्होत्रा पहुंची ओआरसी। ब्रह्मा कुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का समापन गरिमामय वातावरण में हुआ। हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा रेणु भाटिया ने समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं को अधिकार के साथ अपनी जिम्मेवारियों का भी संतुलन रखना आवश्यक है। आपको अपनी सेफ्टी, स्पिरिचुअलिटी को कनेक्शन करने के लिए एक ऐसी वुमन बनना जरूरी है जो आप अपनी आत्मा को शुद्ध करके मजबूत करके आप इस ओर जा सकते हो। आगे फैशन डिजाइनर एवं मिसेज इंटरनेशनल 2025 सलोनी मल्होत्रा ने कहा कि राजयोग ही सुरक्षा का सच्चा आधार है। यह हमारी आंतरिक शक्ति को जागृत करता है और हर परिस्थिति में धैर्य देता है। राजयोग जो ना सिर्फ हमें मेडिटेशन का ज्ञान देता है, बल्कि ये हमें हमारी इनर स्ट्रेंथ को पहचानने का भी मौका देता है। इनर स्ट्रेंथ का मतलब है अपने ऊपर विश्वास रखना और अपने अंदर की ताकत को पहचानना। और जब हम राजयोग मेडिटेट करते हैं तो हमारा मन और हमारा तन दोनों ही शांत होते हैं। ये शांति हमारे मन की गांठों को खोलती है और हमारी इनर स्ट्रेंथ को बाहर लेकर आती है। तो वही श्रीराम सोसाइटी ऑफ रियल एजुकेशन की निदेशिका डॉक्टर अमृता ज्योति ने जीवन का असली आनंद आध्यात्मिक जागृति को बताया। प्लस आत्म, द रूट ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रह्मा कुमारीज, द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रह्मा कुमारीज, आद्य प्लस आत्म, डीप आत्मा का ज्ञान अगर विश्व में किसी को भी चाहिए तो हमें सब इन देवियों के चरणों में आ जाएं। पीस इज द सोइल वेयर आवर सोल ब्लॉसम। और जब वो सोल खिलती है तो मिलता क्या है? महाचैतन्य और महा आनंद। प्रभाग की अध्यक्षा बीके चक्रधारी दीदी के निर्देशन में हुए इस 3 दिवसीय सम्मेलन में विभिन्न सत्रों, पैनल चर्चाओं व राजयोग विशेषज्ञों के मार्गदर्शन से प्रतिभागियों ने ईश्वरीय शक्ति, शांति और आत्म सशक्तिकरण का सजीव अनुभव किया। मन संचालन बीके हुसैन द्वारा किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पालम विहार सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल के प्रेरक उद्बोधन से हुआ, जिसके पश्चात डॉक्टर मंजू गुप्ता ने अपने आध्यात्मिक जीवन के अनुभव सभी के साथ साझा किए। एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट की भावना है। अब अगर हम ऐसा परिवार बनाना चाहते हैं तो ये जो वैल्यूज़ हैं, इसका मतलब ही हमारे लाइफ की बॉन्डिंग है। जहाँ पर किसी भी चीज़ की बॉन्डिंग बहुत मजबूत होती है, वहाँ पर वो चीज़ बहुत समय तक स्थिर रह सकती है। जब मैं इस स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी तो मुझे इसका वास्तविक आंसर मिला दैट we are all energies, children of one father। हमारा बहुत गहरा संबंध है। So at that moment you realize कि इस जिंदगी में जीना है, आपका इमेंट ऑब्जेक्ट हो जाता है कि क्या भी हो, हम कहाँ भी रहें, लेकिन हम खुद भी स्वस्थ रहें, हम दूसरों को भी स्वस्थ रखें, हम खुशियाँ बांटें। लॉरेंस रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी ने अंत में सभी को गहन शांति योग का अनुभव भी कराया।
अपने को आत्मा निश्चय करें। अपना पूरा ध्यान मस्तक के बीच एकाग्र करें। मैं एक ज्योति बिंदु स्वरूप चमकता हुआ सितारा हूँ। हरिनगर सेवा केंद्र में श्रद्धा और उल्लास से मनाई गई गुरु नानक देव जी की जयंती। दिल्ली के हरिनगर स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस के पावन अवसर पर एक प्रेरणादायक आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ योग सत्र से हुआ, जिसके पश्चात शबद कीर्तन ने पूरे वातावरण को शांति और पवित्रता से भर दिया। तन तन हमारे पाद कर आया फिर मेरा। दिल्ली जोन की सह निदेशिका बीके शुक्ला दीदी ने अपने आशीर्वचन देते हुए कहा कि गुरु नानक देव जी का जीवन हमें सेवा, करुणा और सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। थोड़ा सा विचार करके देखिए तो वह किसकी होती है जो खालिस होता है, जो पवित्र होता है, जिसके अंदर सत्यता और पवित्रता का वास होता है, उसकी वाह होती है और उसी पर लोग बलिहार भी जाते हैं। कार्यक्रम में बीके सीमा ने पंजाबी भाषा में भावपूर्ण भजन प्रस्तुत किया। जे तू ना फड़दा बा असारुल जाना सी, सानू किते न लभदी था असारुल जाना सी। बीके गुरप्रीत ने गुरुवाणी के सिद्धांतों को जीवन में अपनाने के महत्व पर प्रकाश डाला। बीके परमजीत कौर एवं बीके परमजीत सिंह ने अपने आध्यात्मिक अनुभव साझा किए। सूरज दी किरणा सानू फ्री मिल रही है। गुरबाणी साडे वास्ते फ्री काउंसलिंग है। बस सिर्फ उसनू अंडरस्टैंड करना है, समझना है। उसको समझना और अपने जीवन में धारण करना वो हमारे हाथ में। तो मैडिटेशन ते गुरबाणी विचार इस स्थान ते भी कंटिन्यू रहंदा है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहंदा है। मेरे ऑफिस ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਂਤਰਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਜੋਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। सुखा का सागर है, ज्ञान का सागर है, शक्ति का सागर है। वहीं बीके दमन ने सुंदर मेडिटेशन कमेंट्री के माध्यम से सभी को शांति का अनुभव कराया। कार्यक्रम में RWA प्रेसिडेंट मनमोहन सिंह जौली, जोरावर सिंह, फतेह सिंह गुरुद्वारे के प्रमुख ग्रंथी इकबाल सिंह ने राजयोग मेडिटेशन को जीवन में अपनाने की प्रेरणाएं दी। इस पावन अवसर पर लगभग 150 सिख भाई बहनें उपस्थित रहे। अंत में सभी को कड़ा प्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम का संचालन ओम विहार सेवा केंद्र की संचालिका बीके विमला के कुशल समन्वय में हुआ। मैं इधर आया तो मैंने बहुत ही वधिया लग रहा है भी इत्थे दा माहौल, परमात्मा नूं याद करन दा तरीका बहुत ही वधिया लग रहा है। भी देख के मन खुश होया ते अगों परमात्मा की कोशिश करांगे, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ शायद तुसी ये फील किया होवे ना किया होवे, मैं जरूर फील किया है। अपने आप ते वर्क करो जिन्ना किया जा सकता है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सौजन्य से रीवा के केंद्रीय जेल में नशा मुक्ति एवं आध्यात्मिक जागरण विषय पर एक प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता कोलकाता से बीके महेश रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय जेल अधीक्षक SK उपाध्याय ने की। अवसर पर उप अधीक्षक योगेंद्र पवार एवं संदीप कुमार गेंदले भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कैदियों को प्रोजेक्टर प्रस्तुति, म्यूजिकल एक्सरसाइज और प्रेरक गतिविधियों के माध्यम से आत्म जागरण का अनुभव भी कराया गया। रीवा सेवा केंद्र से बीके सुभाष ने ध्यान कमेंट्री और सहयोगी गतिविधियों द्वारा कार्यक्रम को प्रभावशाली बनाया। सत्र के दौरान कई कैदियों ने भावुक होकर आत्म परिवर्तन की इच्छा व्यक्त की और कहा कि वे नया स्वच्छ जीवन आरंभ करना चाहते हैं। अंत में सभी कैदियों ने नशा मुक्ति की सामूहिक प्रतिज्ञा भी ली। जेल अधीक्षक SK उपाध्याय ने कहा कि यह कार्यक्रम अत्यंत उपयोगी और आत्मा को छू लेने वाला रहा। भविष्य में यहाँ के सभी कैदियों को भी इस आध्यात्मिक शिक्षा का लाभ मिलना चाहिए। भुवनेश्वर स्थित सम नर्सिंग कॉलेज SAO यूनिवर्सिटी में GNM, BSc और MSc नर्सिंग के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए
एक विशेष ओरिएंटेशन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर यूनिट 8 सेवा केंद्र की प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी को मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। उन्होंने स्पिरिचुअलिटी इन नर्सिंग द पाथ टू होलिस्टिक केयर विषय पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से छात्रों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने नर्सिंग छात्रों को समझाया कि आध्यात्मिकता, करुणा और आत्म जागरूकता ही समग्र सेवा का आधार है। In this profession, we must concern on our work, isn't it? So in the work we have gained knowledge, we need to have skill, but besides that we should be concerned on how the seed of karma to be planted. कार्यक्रम के अंत में बीके दुर्गेश नंदिनी ने उपस्थित विद्यार्थियों एवं प्रोफेसरों को राजयोग ध्यान की कमेंट्री द्वारा आत्मिक शांति और एकाग्रता का अनुभव कराया। इस प्रेरणादायक सत्र ने छात्रों के मन में सेवा को एक आध्यात्मिक साधना के रूप में देखने की नई दृष्टि विकसित की। To knowing regarding the spirituality, they can be able to provide better care in clinical setup. I hope that students' spiritual awakening has been there, and we were also delighted to hear, madam. आज का सेशन से हमको ये पता चला कि इनर पीस हमको कितना ज़रूरी होता है और हम किससे एक्सप्लोर कर सकते हैं हमारे इनर पीस को। How to make their life fruitful in every manner. This was really a life-changing experience. So आज का मैम का बहुत अच्छा मतलब स्पिरिचुअल टॉक, मुझे भी बहुत इंटरेस्ट था इसमें। कर्नाटक के कोलार में KSRTC के डिविजनल कंट्रोलर श्रीनाथ जी के आमंत्रण पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा कोलार एवं चिकबल्लापुर जिले के बस चालकों और परिवहन स्टाफ के लिए 2 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण ट्रांसपोर्ट विंग के ऑक्सीडेंट फ्री ड्राइविंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य चालकों में सुरक्षित, संयमित एवं जागरूक ड्राइविंग की भावना को जागृत करना रहा। प्रशिक्षण सत्र का संचालन बीके शकुंतला, बीके लावण्या, बीके नारायण एवं बीके विजयम्मा द्वारा किया गया। प्रशिक्षकों ने राजयोग ध्यान के माध्यम से मन की स्थिरता, आत्मनियंत्रण और सकारात्मक सोच को सुरक्षित वाहन संचालन की कुंजी बताया। दोनों दिन चले इस सत्रों में बस चालकों और स्टाफ ने गहरी रुचि के साथ भाग लिया तथा ड्राइविंग के साथ ध्यान के इस अनोखे अनुभव को अत्यंत उपयोगी बताया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।